अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बीसीसीआई ने पीसीबी का गेम बजा डाला और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है वली सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। आपने शादियों में इस्तेमाल की जाने वाली घोड़ी देखी है? वही घोड़ी जिस पर दूल्हा सवार होकर बारात लेकर शादी के लिए जाता है। अब जरा ये सोचिए कि घोड़ी को बारात के लिए तैयार किया जाए, लेकिन ना दूल्हा उसके पास आए, ना बाराती आए, यहां तक कि शादी का भी ठिकाना नहीं। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो सज धज कर तैयार हो रहा है, लेकिन टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा अभी उस पर सस्पेंस बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है जी। आज पाकिस्तान मनी मन ये सोच रहा होगा कि न जाने किस घड़ी में उसने चैंपियंस ट्रॉफी कराने के अधिकार मिले थे उसे, किस मनहूस वक्त में उसने चैंपियंस ट्रॉफी कराने की डील साइन की थी, क्योंकि आज वही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुकी है। ना उगलते बन रही है, ना निगलते बन रही। चैंपियंस ट्रॉफी पर अपनी और कितनी फजीहत करवाएगा पाकिस्तान, और कितनी मिट्टी पलीद होगी पाकिस्तानियों की। अब देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। ना आईसीसी उसका साथ दे रहा है, ना आईसीसी के दूसरे बोर्ड मेंबर्स। कम से कम 60% चांसेस हैं कि ये आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी से ही भाग जाए। चैंपियंस ट्रॉफी ही जो है ना वो पोस्टपोन करने का फैसला किया जा सकता है। भारत के पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार करने के बाद आईसीसी भी पूरी तरह से बैकफुट पर है। कल आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया कि हाइब्रिड मॉडल उसे कबूल नहीं है। पाकिस्तान चीखता रह गया, चिल्लाता रह गया, लेकिन बात बनी नहीं और केवल आधे घंटे में ही मीटिंग को रफा दफा कर दिया गया। और अब फैसला अगली मीटिंग में होना है। तो मोहसिन नकवी ने जो जूम का लिंक ज्वाइन किया वो दुबई आईसीसी के ऑफिस से किया। अब ऑब्वियसली कोई मेंबर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, कोई न्यूजीलैंड में मौजूद है, सब जो मेजोरिटी में लोग थे वो जूम लिंक में ही ज्वाइन थे। टोटल 35 मिनट की ये मीटिंग हुई। मैं समझ रहा था पता नहीं को 2-3 घंटे ये मीटिंग जाएगी, लेकिन सिर्फ 35 मिनट ये मीटिंग हुई। और क्लियर बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया था आईसीसी को इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही कि बॉस कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं हमने एक्सेप्ट करना। अगर तो इस मीटिंग में हाइब्रिड आपने बातें करनी है तो फिर हमारा टाइम वेस्ट ना करो। आपको वो तो सारे चुप थे। तो जेशा की तरफ से सरप्राइज हूं मैं बहुत ज्यादा कि जो लास्ट रिएक्शन इंडिया की तरफ से ये था, जेशा की तरफ से वो ये था कि चले फिर हम देखते हैं। तो वहां पे आईसीसी ने इन्वॉल्व होकर कहा कि चलो इस पे हम कल दोबारा बैठते हैं। लेकिन मजेदार बात देखिए कि आज होने वाली मीटिंग भी पोस्टपोन कर दी गई, यानी फैसला आज भी नहीं हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हर दिन का इख्तिताम हम इस बात से करते हैं कि अब इस पर फैसला कल आ सकता है। फिर जब वो कल आता है तो होता है कि आज कुछ भी नहीं हो सकता है, कल आ जाए। मगर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला लगातार अब तो 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि रोज़ाना ये चर्चा चल रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, ये चलता जा रहा है। आज जबकि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग आज दोबारा होनी थी, मगर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मीटिंग नहीं हो रही है। लो कर लो बात। पीसीबी, पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग इस इंतजार में थे कि बस आज तो फैसला हो ही जाएगा, लेकिन आज भी आईसीसी ने गच्चा दे दिया। वैसे ये जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। मत करो एक्सेप्ट, बिल्कुल मत करो। हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की बात मान जाए, लेकिन हर तरह की बात तो पाकिस्तान में ही हो रही है। कोई क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहा है कि पाकिस्तान का दावा जो है वो बहुत मजबूत है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई को फंसा दिया एकदम। अरे भाई,
अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो साफ साफ कह दो ना कि भारत के बगैर ये ट्रॉफी करवाई जाए। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होने वाला है। पाकिस्तान ने आईसीसी को भी यह साफ कर दिया है कि अब यह मामला उसकी इज्जत पर आ गया है। हमारा मुकाबला इंडिया के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला है सारी दुनिया के साथ। इस दफा पाकिस्तान का मुकाबला है इज्जत का, और इज्जत ली जाएगी। इसीलिए पीसीबी चेयरमैन ने जो आईसीसी से कल बात की थी उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे लिए इज्जत सबसे पहले है। इस दफा हमें चाहे चोट लग जाए, ये एग्जैक्ट वर्ड थे पीसीबी चेयरमैन के, कि चाहे इस दफा हमें कोई चोट लग जाए लेकिन इज्जत पे समझौता नहीं होगा। अब क्या बताऊं मियां फुरकान, इज्जत तो पाकिस्तान की कब की लुट चुकी है। करोड़ों खर्च करके लाहौर का स्टेडियम नया बनवा लिया, कराची और पेशावर के स्टेडियम पर भी लाखों करोड़ों फूंक डाले, इतनी तैयारियां कर ली, और अब टूर्नामेंट के पाकिस्तान में ही होने पर सवाल उठ रहे हैं भाई। अब देखिए, इन्हीं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बातों में कितना झोल है। अभी ये कह रहे थे कि बात पाकिस्तान की इज्जत की है और इसी वजह से पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर दिया है। लेकिन अब सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। चैंपियंस ट्रॉफी अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में शुरू हो, इंडिया को आप हाइब्रिड खेलने दें दुबई जाके, लेकिन पाकिस्तान अपना मैच करे 4 फीट, ताकि वो जो मेन 70-80% पैसा बनता है आईसीसी वो ना बना पाए, ब्रॉडकास्टर वो ना बना पाए। वो जो एक मैच इंडिया पाकिस्तान का सबसे महंगा बिकता है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर इतना इंटरेस्ट लेता है, जिसकी बेस के ऊपर ब्रॉडकास्टर मार्केट से पैसा पकड़ता है, जब वही मैच नहीं होगा तो फॉर्मेलिटी के तौर पे ये ट्रॉफी तो हो जाएगी 15-20 दिन में, लेकिन जितनी बड़ी हिट लगेगी आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को, ये घुटनों पे आ जाएंगे। अरे भाई, एक बात पर तो रहो, तुम लोग की दिक्कत यही है। पहले कहा कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, फिर कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होगा, और अब कह रहे हो कि पाकिस्तान हाइब्रिड पर तैयार तो हो जाएगा लेकिन खुद की टीम बाहर नहीं भेजेगा। कभी कहते हो कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, ठीक है, ऐसी ही बात एक और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज भी करते हैं, जरा सुनिए। आज आईसीसी की मीटिंग नहीं हो रही है, मीटिंग आज तय जरूर थी, मीटिंग आज होनी जरूर थी, लेकिन वो मीटिंग इसलिए नहीं होने जा रही है कि पाकिस्तान ने फिर इनकार कर दिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाएंगे, और अगर आपको हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई ऑप्शन है तो वो आप हमें दे दो। वो इन बेचारों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे मान ही नहीं रहा, तो आज की मीटिंग भी नहीं हो रही है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि पहली मर्तबा आप लोगों ने स्टैंड लिया, पहली मर्तबा आप अपने पांव पे खड़े हुए हो। रात से बीसीसीआई भी आपकी मिन्नत कर रहा है, रात से आईसीसी भी आपकी मिन्नत तरले आपके कर रहे हैं कि खुदा के लिए हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ। पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानेंगे, खेलना है तो लाहौर गुलबर्ग फिरोजपुर रोड पे कजाफी स्टेडियम है, वहां आ जाओ, वरना चुको अपनी ट्रॉफी ते नसो है थो। The BCCI has issued a statement, so I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there going there. बावजूद इसके पाकिस्तान को लग रहा है कि वो ब्रॉडकास्टर्स के दम पर आईसीसी और बीसीसीआई को मजबूर कर देगा। उसे लग रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स उनको जो घाटा होने वाला है या घाटे का डर दिखाकर वो है जो अपनी बात पाकिस्तान मनवा लेगा। ये बीसीसीआई और आईसीसी ये मिलके पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने लगे थे। पाकिस्तान इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है ना, उसको पाकिस्तान ने ज़मीन पे नीचे बोस करने का फैसला कर लिया है, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान कर चुका है। ये कल रात को भी लेट नाइट भी दुबई के अंदर ये चेयरमैन पीसीबी की मिन्नतें कर रहे थे तमाम आईसीसी और बीसीसीआई के लोग कि यार थोड़ी सी तो नरमी दिखा दो, थोड़ी सी तो नरमी दिखा दो। उसने कहा कि मैं अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से बाहर इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए नहीं लेके जाऊंगा,
नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा। अब एक और बात बताता हूं दोस्तों, बताया जा रहा है कि आईसीसी की कल हुई मीटिंग में बीसीसीआई ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स का मुद्दा उठाया था, जिसमें इस्लामाबाद में पीटीआई और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए क्लैश की भी बात कही गई। भारत शुरुआत से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान में उसके खिलाड़ी सेफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से भारत की इस चिंता को झूठा बता रहा है। मतलब पाकिस्तान में हाल में हुए आतंकी हमलों से लेकर पीटीआई के प्रोटेस्ट में इतने खून खराबे तक पाकिस्तान ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। क्योंकि इंडिया की तरफ से सिर्फ अजम्पशंस आनी थी, इंडिया की तरफ से सिर्फ ये आना था कि आपके मुल्क में ये हो रहा है, आपके मुल्क में वो हो रहा है। बीसीसीआई ने, जे शाह ने, अभी ये जो 2 दिन पहले जिसको इंडिया में स्पोर्ट्स तक वालों ने सिविल वॉर का नाम दे दिया, एक मामूली प्रोटेस्ट था, चलो बड़ा प्रोटेस्ट कह लेते हैं, इसकी भी जे शाह ने बात की कि जी पाकिस्तान के तो हालात खराब है, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। तो उनको बताया गया और उनको तस्दीक करवाई गई, वेरिफिकेशन कराई गई कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था, जो कि आपके मुल्क में भी बड़ी एक आम बात है। अब जे शाह यहां पे ये भूल गए कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। ऐसा ही दावा पाकिस्तान के सो कॉल्ड पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर चीमा भी कर रहे हैं। लेकिन गजब की बात देखिए कि उन्हीं के प्रोग्राम में उन्हीं के गेस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन साजिद तारण ने इन दावों की बखिया उधेड़ दी। कहा भारत को किसी भी कीमत पर अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश ही नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए आप। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। अच्छा, अब ये भी देखिए, इस्लामाबाद में जो पीटीआई का प्रोटेस्ट हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और गजब की बात देखिए कि पाकिस्तान के एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने ही देश की सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहा है। लेकिन भाई पाकिस्तान जो है ना, वो बहुत ही सुरक्षित देश है। और बात केवल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की नहीं है। इस सो कॉल्ड सेफ एंड सिक्योर कंट्री पाकिस्तान का हाल देखिए। ये आज की ही खबर है, 30 नवंबर, क्वेटा के पास लेवी पोस्ट पर जबरदस्त हमला हुआ है और 6 लोगों को अगवा कर लिया गया है। जिस जगह यह हमला हुआ वो भी एक हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि वहां एक डैम बनाया जा रहा है। और जरा इधर देखिए, खुर्रम में सेक्रेटेरियन वॉयलेंस में 7 और लोग मारे गए हैं। और यह तब हुआ जबकि पिछले एक हफ्ते में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद शिया सुन्नी के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया था। और अब तक खुर्रम में 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जरा सोचिए, पाकिस्तान में मुसलमानों के ही 2 समुदायों में ऐसी जंग चल रही है जिसमें 120 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। सीज फायर ऐसे हो रहा है जैसे 2 देशों के बीच की लड़ाई हो। लेकिन भाई पाकिस्तान तो सेफ कंट्री है ना। देश की राजधानी पर हजारों हजार लोग धावा बोल दें, एक हफ्ते तक कैपिटल सिटी ब्लॉक रहे, प्रोटेस्ट के दौरान जमकर खून खराबा हो, लोगों की जान जाए, लोग मारे जाएं, फिर भी कहा जाए कि जी पाकिस्तान तो बिल्कुल सेफ कंट्री है। पाकिस्तान इतनी सेफ कंट्री है कि वहां चीन ने अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को कहा कि हम अपनी फोर्स भेजना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी वहां देना चाहते हैं। सोचिए, ये तो हालत है और वहां कह रहा है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री है। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को एक और झटका लगा है, और ये झटका किसने दिया है ये भी देखिए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बवाल मचा रहा है, लेकिन इस चक्कर में उसके अपने T20 लीग्स को भी एक तगड़ा झटका लगा है। यह झटका लगा है इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड से। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने पर बैन लगा दिया है। इंग्लैंड ने और भी कई देशों के लीग्स में खेलने से अपने खिलाड़ियों को रोक दिया है, लेकिन इसमें भारत का IPL शामिल नहीं है। इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत के IPL में जाकर
जरूर खेलेंगे। अब पाकिस्तान रोएगा, चिल्लाएगा कि ये भी भारत ने किया है, उसके खिलाफ साजिश की गई है। तो भाई यही सही, यही मान लो कि ये भारत की वजह से ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग को सुपर झटका दे दिया है। लेकिन अभी तो और भी कई झटके लगने वाले हैं पाकिस्तान को, बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि पाकिस्तान की और मिट्टी पलीत की जा सके और पाकिस्तान की मिट्टी पलीत देखकर आप लोग और ज्यादा खुश हो सके। और भाई, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगते। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा भाई, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए, आपके मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, यूट्यूब बाबा की कृपा रही तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। को लीग खेलना, कैरेबियन लीग या T10, PSL, IPL, अली भाई सट्टेबाज से रब्ता करें। सट्टेबाज बुकी सॉरी, लेटेस्ट नाम बुकी। जे सिचुएशन जो है नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल साजिद तारल बीच में आए थे और उनकी बात ठीक थी, वो क्लिप पे था, लेकिन यह है कि बात वो ठीक ही करते हैं अच्छा, यार। सुबह वैसे आप कुछ कह रहे थे ऑफ कैमरा के पीसीबी बढ़ गया या पता नहीं क्या हो गया। आईसीसी लत्ता काट के वो आईसीसी के पीसीबी पीसीबी के साथ वो क्लिप जो है वो चल रहे हैं। इंडियन व्यूवर्स ही हैं, वो लड़के 3-4 वो बैठ के रिव्यू करते हैं। उन्होंने ये सुना है और उसके ऊपर वो बात कर रहे थे कि पीसीबी जो है वो अब मान नहीं रहा। वो कह रहा है कि हाइब्रिड पहले मान गया था, बाद में कह रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम खेलेंगे नहीं। इंडिया तो पहले ही कह रहा था भाई नहीं खेलना तो ना खेलो, ठीक है। पाकिस्तान की बात कर रहा था, लेकिन भाई वो खेलने को तैयार था, वो क्रिकेट खेलने को मना नहीं कर रहा था कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे। इस बात पे पीसीबी ने फिर हाथ जो है पीछे खींच लिया, मतलब अपनी टांग जो दी हुई थी निकाल ली वापस। तो वो रिवर्स फैसला लिया, उन्होंने कहा जी मान गया जी। उसके ऊपर अब वो बयान दे रहे थे, वो इंडियन व्यूअर्स, पाकिस्तानी एक किस्म के फैन है पाकिस्तानी टीम के, तो वो वहाँ पे बैठ के इंडिया में रिव्यू दे रहे होते हैं, रिएक्शन दे रहे होते हैं, जैसे हम देते हैं, वो ओपन रिएक्शन देते हैं क्रिकेट पे, ठीक है, स्पोर्ट्स रिएक्शन है। हाँ। तो मतलब वो उस तरह की बातें, 3 लोग बैठे होते हैं, लाइव मैच भी देख रहे होते हैं, उस पे ऊपर कमेंट्री भी हो रही होती है लाइव। वो उनका बयान आ रहा था बार बार कि जो है वो पीसीबी जो है वो बैकफुट पे आ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो मतलब कि इस चीज़ को लेकर अभी लोक सर ने इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, वो मान नहीं रहे और ये पाकिस्तान जो है बैकफुट पे जाना नहीं चाह रहा। उस वे से पाकिस्तान अड़ गया कि इज्जत की बात है। भाई ठीक है, इज्जत की बात है, लेकिन ऑन रियलिटी बोलूं, ऑन द सीरियस नोट, मान जाना इन्होंने कल को इज्जत क्या खा के यार, फिर बेइज्जती हमारी ही होनी है, इधर यार कमेंट हमें ही आने हैं। मैं लिख के दे दूं आपको कि अगर आईसीसी का ये टूर्नामेंट आप मना करते हैं, आप नहीं खेलते, आप पे सैंक्शन लग जाएंगे, आपके लग जाएंगे, ठीक है। और लग गए ना, उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे, फिर उसके बाद फिर सारे इंटरनेशनल प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओगे या टेप बॉल खिलाओगे, क्या करोगे फिर? आईसीसी ने टूर्नामेंट नहीं देना आपको, आईसीसी ने किसी टीम को आने नहीं देना, किसी टीम के साथ आपको खेलने नहीं देना। हाँ, उन्होंने कहना सानू लग गए आपके, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म, टोटल खत्म। आप दूसरी क्रिकेट बैठ के देखेंगे, इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया फलानी चीज के टीम के साथ खेल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां मैच हो रही है। आप किधर होंगे? आपके प्लेयर क्या कर रहे होंगे? जो लाखों करोड़ों में ले रहे हैं ना भाई, वो ऊपर बैठे हुए, उसके बाद खिलाड़ी नीचे आते हैं भाई। उनको पता चलेगा जब हीरो से जीरो बंदा बनता है ना, तो फिर पता चलता है डोमेस्टिक में आपको क्या पैसे मिलेंगे या क्या मिलते होंगे, ठीक है। तो वो आप लोकल क्रिकेट करवाओगे, उसके बाद क्या होगा? क्रिकेट का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आईसी ये नहीं करना चाहिए। आप अगर उस पाए के हैं, आप में वो एबिलिटी मौजूद है, उस साख्त के हैं, तो फिर वो पंजाबी में मिसाल है, जिड्डी बेबे उड्डी टा मारनी चाहिए। मतलब जितना आपका कैलिबर है, उस कैलिबर के हिसाब से बात करें, उस हैसियत के हिसाब से बात करें। आप क्यों आईसीसी और पीसीबी से, आपको पता भी है कि आईसीसी और जो है पीसीबी जो है वो एकजुट है, पावर है भाई पीसीबी के, उसके पास, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो पीसीबी को क्या जरूरत है भाई उसमें उंगल करने की? क्यों चाहते हो यार? एक हाइब्रिड मॉडल पे वो खेलना चाहते हैं, उनको उधर मनवाओ, खेलो, अपनी इज्जत बचाओ। ये कौन से कामों में लग गए हो कि पाकिस्तान आके खेलें? और यार उन्होंने नहीं खेलना, उन्होंने बता दिया
अब एक चीज वो पावर में है, वो एक साख्त रखते हैं, उन्होंने ना कर दिया तो भाई ना कर दी है, खत्म बात बेहतर उसके यही है कि ऊपर। इस चीज को अनाप्रस्ती में ना लेके जाए, ले जिद में लिया ना लेके जाए, आराम से मान बाद लीजिए। में यूटर्न और वैसे मार 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि देखिए पाकिस्तान जिस तरह से कर रहे हैं ना, 2 चीजें करना बड़ा जरूरी है, उसके बाद जाके ये एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने कंट्री को उस लेवल का स्टेबल करें कि आपकी वो पावर हो कि आपकी दुनिया बात सुने। और दूसरी चीज पर ये भी नोटिस लेने वाली है कि क्या आपकी क्रिकेट जो है वो इस लेवल पर है कि आप जितनी वो कर रही हैं कि हमारी बात मानी जाए, हमारी जो क्रिकेट है उसको एक वैल्यू जो चाहिए, उसको वैल्यू देने के लिए अपनी क्रिकेट को भी तो उस वैल्यू के ऊपर लेकर आओ ना। पहले आपके जो नहीं, प्लेयरों की टीम तो कंडीशन चलो है, टीम खेले यार, जैसा भी खेले। अब जिम्बाब्वे भी तो खेलती है ना, जिम्बाब्वे के साथ अभी पाकिस्तान खेल रहा है, एक मैच बुरी तरह से आ रहा है, और 2 मैच उसके बाद दोबारा मेरे ख्याल में खेला है, और पता नहीं T20 खेला है या कौन से खेला है, तो वो मैंने देखे भी नहीं है, तो वो जीत गया है और ठीक ठाक मार्जिन से जीत गया। एक तरफ वो हो रहा है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल, ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, अब मैं भूल गया हूँ सीरियसली। मैंने मैच भी देखे हैं। फर्स्ट मैच में जो जिस तरह आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में टेस्ट मैच में, इंडियन टीम, लोगों ने कहा 150 के ऊपर आउट होगी, ये क्या, बड़े बड़े नाम थे बीच में आउट। उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करके दोबारा बदला लिया और टेस्ट मैच जीत लिया बुमराह की क़यादत में। एक वहां पे वो मैच हो रहा है कि 2 टीमें बड़ी खेल रही हैं, लड़ रही हैं। एक जगह पे जिम्बाब्वे से आ रहा है पाकिस्तान। टीम का मैं नहीं कहता कि यार वो टीम जो है खेलती हैं, छोटी टीमें भी खेलती हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि जब आपका बोर्ड ताकतवर हो तो वो आपको बिल्ड कर लेता है। जहाँ पे आप फिट नहीं बैठती, आपको फिट करवा देता है वहां पे, ठीक है। और ये बोर्ड जो है अब फिट नहीं करवा रहा है, ये बेइज्जती करवा रहा है। यू टर्न मारेगा, यू टर्न मारने के बाद इतने की गंदे कमेंट्स आएंगे भाई के नीचे भी आएंगे कि भाई ये लो आपके, उन्होंने हक दिया, अब उन्होंने यू टर्न मार दिया, अब उन्होंने ये कर दिया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। यू टर्न आता तो बीच में पता चल भी गया है ना। पहले कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी किसी सूरत में भी हम नहीं खेलेंगे, फिर कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल खेल लेंगे लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा वो पाकिस्तान में होगा। मतलब इतने तक आगे आधा जो है वो यू टर्न ले लिया है, बस थोड़ा सा और लेना है कि पाकिस्तान कभी बाहर हो जाएगा। तो बीच में से तो कर रहे बस हैं। फिर क्या रह जाना पीछे, वही थूक के चाटने वाली बात है। इज्जत पे हाँ, कहाँ से बात यार, और हो पाकिस्तान भी सकता है इज्जत कि की बातें दरमियान में करता है, जाके ये मुझे नहीं कह दें समझ आ रही। कि जहाँ पे दूसरी चीजों को माना है ये भी मानना पॉइंट मजबूरी है। अब बेहतर ये है कि पाकिस्तान के साथ भी जो मैच है उसको भी बाहर ही खेल लिया जाए। नहीं, मैच खेलें यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर ए वन साइडेड हो ना, हम्म मतलब डबल माइंडेड ना हो कि वो कह रहे हैं, वही बात होगी जो हमने पुरानी वीडियोस में की है, जो क्रिकेट के थ्रू इसी चीज मुद्दे को लेकर हमने उसमें बातचीत की है कि अगर हो जाता है और पहला मैच तो चलो बाहर खेल लेते हैं, हाइब्रिड मॉडल पे हो गया, लेकिन उसके बाद क्वार्टर फाइनल आ जाता है, जब सेमीफाइनल या फाइनल आ जाता है और वो फिर हाँ, तो वो फिर कितना अजीबोगरीब भाई फिर लगेगा। आधे में रोकेंगे आप, 15 दिन में, 17 दिन में खत्म होनी है, तो 17 दिन में आप मतलब उस चीज को किस तरह करेंगे, उसको पोस्टपोन करेंगे, फिर एक और मुद्दा उठ जाएगा। अभी जी नहीं, फाइनल ये आ तो गया, फाइनल पाकिस्तान जो है वो इंडिया को खिलाएगा ये अपने मैं मैदानों कहता ये हूँ तो में। एक कि ये अजीबो गरीब पाकिस्तान पॉइंट को, बन इंडिया जाएगा को भी ना चाहिए कि फाइनल कि पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल फाइनल फिर कैसे जो हो? कंट्री या होस्ट कर रहे होस्ट कर रहा है उसकी हैं इतनी तो तो सुननी उसका चाहिए इतना ना। तो बनता है ना। नहीं, फाइनल तो अगर कम से कम होना चाहिए अगर ना। यहाँ यहीं पे फैसला होता है ना, वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तो अभी यो चोट मारनी नहीं, चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, वैसे- अभी यो क्लियर करे ना कि भाई फाइनल जो अगर अभी- इंडिया फाइनल में पहुंच जाए तो फाइनल इधर कर लेगा, वो तो कहेंगे बाकी चले बाहर कर लेते आपने हैं। जहाँ पे खेलना हम खेलते हैं, हाँ, फाइनल जब आएगा इंडिया पाकिस्तान का, या क्वार्टर फाइनल आता है या सेमीफाइनल जो भी आता है, वो आप हम जो है वो पाकिस्तान में खिलाएंगे आपको। इस चीज पे आप आमादा हो तो उस चीज पे आमादा हो तो तब ना। इंडिया कह रहे हैं क्रिकेट खेलने से मना नहीं कर रहे, हम नहीं कर, आईसीसी इसीलिए उनको वो पोलाइट वे में रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि इंडिया ना नहीं कर रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड के नहीं जाना नहीं खेलना। वो कह रहे हैं उस जगह पे नहीं खेलना, बाहर कहीं भी खिला लो, हमें कोई एतराज नहीं है, जितने मैच खिलाने हैं कुछ भी करना है, इसके अलावा कोई सीरीज खिलानी है बाहर खिलाओ, हम सेम है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वहां पे उन्होंने बात की है, तो पीसीबी बोर्ड जो है वो पानी की तरह बैठ गया होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हुए हैं ये आखिरी कुछ दिनों में, जो काबिल कबूल नहीं थे, ठीक है। और उस हालातों में कौन सी टीम आएगी मैं बताऊं, तो वो ए टीम आई अब आ गई है, वो आप तो मतलब बी टीम की बात कर रहे हो, वो भाई उसमें इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो किस तरह उन लोगों को, वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, वो कोई जंग पे भेज रहे हैं, वहां पे क्रिकेट खेल लिया उन्होंने, वो स्पोर्ट्समैन है। तो ये फिर ध्यान बड़ा करना- अजीब गरीब काम हो जाएगा ना कि एक कंट्री जो है वो होस्ट कर रहा है और होस्ट वो कर रहे हैं और फाइनल किसी दूसरी कंट्री में हो जाए, तो ये तो इतिहास में एक बड़ा अजीब गरीब सा पहले भी होता रहा है। बन होगा जाएगा।
ये तो होगा। लेकिन मैं ये सिर्फ कहता हूँ ना, ठीक है बाकी सारे हाइब्रिड हो जाएं, लेकिन एक होस्ट कंट्री का एक मैच ही सिर्फ जो है वो पाकिस्तान लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में भाई हो जाए। इनकी सरना खेल लो। अगर इंडिया जीता है फाइनल में जाता है तब भी होगा ना। वो भट्टी देख लो बीच में, अब यूट्यूब पर है तो तो वो देखो आधा क्या उधर कह रहा है। आधा इधर बना होता तो बेहतर नहीं था। वो देख लो ना, वो सजेशन क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं करना तो ना करें, हम आईसीसी को नुकसान पहुंचाए। आईसीसी फंड दे रही है भाई। आईसीसी को नुकसान क्या पहुंचाना है भाई? ये पहुंचा सकती है ना, कर हमने फंड नहीं जी लेना आप लोगों से। तो ये तो वो हिसाब हो गया कि मैं मजदूर हूँ और ये मजदूरी करवा रहा है, ये लीड क्लास है, तो ऊपर से कह चलो यार मजदूर तबका है इसको काम देते हैं, ठीक है तो थोड़ा अकड़ के बैठना। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि बड़ा बंदा मैं है इसको तो। उल्टी तड़ी लगाता हूँ कि मैं तेरा काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, तुझे नुकसान होगा, सामान तूने मंगवा लिया है, सब कुछ मंगवा लिया, मैं काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, अच्छा मैं चला जाऊंगा, नुकसान किसका होगा? मेरा। इसने भाई को अच्छा सा पकड़ ले, पैसा इसके पास है, इसने कहना है भाई तुमसे भी अच्छे होंगे, इसने अपना काम करवा लेना है, मुझसे भी बेहतर करवा लेना है, नुकसान किसका होना? मेरा। ठीक है, जो नहीं वैसे एक बात है मानने वाली, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, यकीन करें उस दिन रेवेन्यू आता है। नहीं, जंग वाला सिलसिला होता इसमें है। मैं कहता हूँ कि कोई शक की बात नहीं है। ये अगर कोई भी कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं, ये 80 बात 80 to ये बात 70% तो है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि लोहे पे लकीर है नहीं कि आता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो जो उस वक्त रौला पड़ता है, जो उस वक्त स्पॉन्सरशिप आती है, वो कभी किसी दूसरे मैच में नहीं आती। ये तो सारे मानेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं असल है, मैच जो है 70-80% इंडिया और ये बोला है। पाकिस्तान में, मैच इंडिया पाकिस्तान का ही देखना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान हारता है मैं मानता हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी वो है कि पाकिस्तान में भी यही चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो और इंडिया पाकिस्तान जो है मैच हो, और पाकिस्तान में मैच हो तो फिर वही तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में मैच हो इंडिया पाकिस्तान का। वो फाइनल की बात नहीं कर रहा पीसीबी कह रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा इंडिया का वो पाकिस्तान में हो। तो बहरहाल ये है कि ये भी एक अलग-अलग से मुद्दे हैं और यू टर्न पता नहीं जब ले गया अगर पीसीबी तो बेइज्जती पाकिस्तान की है। अभी तो बड़ा कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब इज्जत का नाम पे ये है, वो है, नुकसान भी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। ये अगर इस बात पे हैं तो ठीक है, डटे रहें, पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है। लेकिन अगर आपने यू टर्न ले लिया ना, अगर यू टर्न लेना है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो फिर ऐसे बयान बिल्कुल मत दें। पाकिस्तानी जो क्रिकेट बयान बोर्ड दे है, रहा है, बिल्कुल ना दे। बयान का यूट्यूबर वही बयान तो दे कह रहा रहा है। हूँ कि बयान दे रहा है ना तो फिर अपनी बात पे कायम रहे। अगर यू टर्न लेने के आगे चांसेस हैं, अगर इनकी नीयत है तो फिर बेहतर यही है कि ये ऐसे बयानात से परहेज करें जिससे पूरी कौम को बाद में जो है सुननी पड़े बातें, पूरे मुल्क को बातें सुननी पड़े और हमारे जैसों को भी यहाँ पे सुननी पड़ेंगी फिर बातें। तो बेहतर यही है कि या तो पहले बकबक ना करें, ये अगर बकबक की है तो उस बकबक को पूरा करें फिर। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर आप एक स्टैंड लेते हैं तो लें, फिर नहीं तो ना लें। फिर या ऐसा करें, पीसीबी को मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा करें कि कहें कि चैंपियन ट्रॉफी जो है आप किसी और मुल्क को दे दें, हम वहाँ पे आके खेल लेते हैं, तो बात ही खत्म हो जाएगी। या फिर ये वाला काम कर लें, तो रीज़न रख लें सामने फेस सेविंग के लिए कि जी इंडिया नहीं अगर आके इधर खेल रहा तो हमने होस्ट कर क्या करना है, ठीक है आप किसी और को होस्टशिप दे दें तो हम वहाँ पे जा खेल लेंगे, बात खत्म। या फिर ये कर ले, तो ये सबसे ज़्यादा मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट तरीका है, ज़्यादा खप डालने से। वो क्रिकेट ही तो बहाल करवानी थी ना, इसीलिए तो क्रिकेट पाकिस्तान बहाल अब नहीं है, अगर इंडिया चाहता क्रिकेट यहाँ पे बहाल हो, लेकिन कम से कम मुल्क की तो इज्जत तो किसी तरीके से बचाए बोर्ड ना। ने करोड़ों लगा दिए दोनों अब ग्राउंड बोर्ड जो पहले थोड़ा सा बोर्ड ने खाया है, बोर्ड ने हराम ही खाया है, वो सारा निकलना तो है ना किसी तरीके से। अब वो लगा दिया, उन्होंने सोचा कि चलो पिछले जो आएंगे वो जेबों में डाल लेंगे। सीधी बात है, वो नहीं बोर्ड आते। में जो राम खाया वही निकला है ना भाई, वो तो निकल जाता है किसी ना किसी बहाने, यही समझिए कि हमारा राम निकल गया है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो तो नहीं कह रहा होगा, लेकिन आईसीसी जरूर कह रहा होगा पीसीबी से कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। रहने दो। वही ना, नहीं पीसीबी को खुद चाहिए कि ऐलान कर दे भाई आप ये चैंपियन ट्रॉफी पकड़ें, किसी और को होस्ट भाई बनाएं, जितना मुद्दा हम उधर आ हाइप जाएंगे। हो गया ना है, यार अब ये एक छोड़ेगा फेस नहीं। सेविंग करने का ये तरीका बेस्ट है, मैं जो कह रहा हूँ। फिर पैसा नहीं आएगा, पर पैसा तो नहीं आएगा, खसमा नु खाए, इज्जत तो रहेगी ना मुल्क की। पहले किसी चीज में इज्जत नहीं, कम से कम एक चीज में तो इज्जत रखवा दे हमारी। भाई वो होता है ना बाय वन गेट अल्लाह दे नानी बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है ना, तो वो वाला हिसाब है कि पाकिस्तान दोनों चीजें चाहता है, इज्जत भी चाहता है और पैसा भी चाहता है और अपनी मनवाना भी चाहता है आने वाले वक्त के तो लिए। पहले फिर यहाँ पे सियासी तरीके से जो है वो स्टेबिलिटी होगी, तब पाकिस्तान की सुनी जाएगी। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की नहीं सुनी जाएगी, बोर्ड की भी नहीं सुनी जाएगी, यही तो मसला है। बहरहाल जी तो फिर अपनी फेस सेविंग करें, छोड़ें ट्रॉफी को, कहें कि जी हम बाहर होस्ट करें, हम वहां पे आके खेल लेते हैं, मैच भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चार आने आगे आगे ना आए ना सही, फिर इज्जत तो रह जाएगी ना। चले जी देखते हैं, हम भी देखेंगे और
लाजिम कहें हम भी देखेंगे और देखेंगे क्रिकेट कहाँ होता है, क्या सिचुएशन बनती है और कौन किसका साथ देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तारीख पे तारीख जज साहब दे रहे हैं और अभी क्या तक पता फैसला जब नहीं तक आया। वीडियो अपलोड हो उस वक्त कोई फैसला आ जाए। कुछ लोग भाई कहते हैं कि अभी जो है ये फैसला आ गया और आप अभी ये बातें करें। ये हम भाई एक दिन पहले की बातें होती हैं। थोड़ा सा सब्र किया करें, सियासत में ऐसे ही चलता है। हम इतने स्पीड तो हमारी है नहीं है कि हम उसी वक्त ही अपलोड कर दें, उसी वक्त ही सारा एडिटिंग भी कर दें। तो टाइम लगता है, एक दिन का बीच में गैप होता है। तो इसलिए कल को कोई पता नहीं क्या न्यूज आ जाए, फ्यूचर का हमें भी नहीं पता होता। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम अलग गोला पे हैं और यहाँ पे नेट भी स्लो है। खैर एनीवेज, और बिजली क्या की भी प्रॉब्लम अलहदा से होती हैं। बिल्कुल है जी, जहाँ तो पे रह रहे हैं। और कमेंट सेक्शन जो है ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।